नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की तरफ से। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यानी कि शिक्षा का मंदिर, साहित्य और समाज और देश के लिए एक अग्रणी कार्य करते हैं हर विषय में, जिनका नाम है विनोद तिब्रावाला जी। यहाँ जो हम बैठे हैं, सर से समय लिया हमने बातचीत के लिए, श्रीमती परमेश्वरी दुर्गादत्त तिब्रेवाला महाविद्यालय, मुंबई, अंधेरी ईस्ट में ये महाविद्यालय है। और तिब्रेवाला साहब का ही जगदीश प्रसाद झावर तिब्रेवाला, झुंझुनू, राजस्थान, वहाँ यूनिवर्सिटी है। तिब्रेवाला साहब, जैसा कि सभी को मालूम है, मुंबई में साहित्य, संगीत और शिक्षा में बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करते हैं और शिक्षा के लिए नित्य नए नए प्रयोग करके एक आने वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए भी हर बार प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चे की शिक्षा में कहीं भी व्यवधान ना आए। वो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो नमस्कार सर, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आप सर, अभी हिंदी दिवस 14 सितंबर आ रहा है और इसी महाविद्यालय में देश ही नहीं विदेश के भी कई शिक्षाविद, विद्वान, कवि, साहित्यकार, लेखकों को आप आमंत्रित करते हैं और आपका भी उद्बोधन बहुत ही सराहनीय और समाज और देश के लिए प्रेरणादायी होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका योगदान है, जो आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बम्बई में प्राइमरी से लेके पीजी तक सबका पढ़ाइयों का संचालन करते हैं। झुंझुनू के अंदर भी हम यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ, फार्मेसी इत्यादि सभी कोर्सेज़ का चला रहे हैं और वहाँ पर हम स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स में बहुत सारी फील्ड्स बनवाई हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ताइक्वांडो और लॉन टेनिस, बैडमिंटन। और इस तरह से हम वहाँ के लड़कों में खेलों के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वो खाली पढ़ाई में ही सिमट कर नहीं रह जाए। ये प्रयत्न हमारे चल रहे हैं। सर, आपको देश के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं, मिलते रहेंगे। विदेश से भी आपको कई आमंत्रण आते रहते हैं। तो एक व्यवसायी होकर शिक्षा के क्षेत्र में आकर बच्चों को शिक्षित करना, समाज में नई शिक्षा की जो प्रेरणा और संदेश देना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो बचपन से ही मेरी माता जी का एक ख्याल था कि हमें समाज को कुछ वापस देना चाहिए और उस वापस देने के कंसेप्ट के अंदर ही मेरे मन में ये हुआ कि अब व्यवसाय काफ़ी कर लिया, व्यवसाय मैंने अपने बच्चों को दे दिया और शिक्षा के मार्ग से मैंने समाज के अंदर लोगों को जागृत करने की और उनको उन्नत करने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। आज के जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, और जैसे कि आपके विद्यालय का रिजल्ट भी, परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहता है, तो आज की जो नई पीढ़ी है वो शिक्षा को किस तरह से ले रही है? मतलब कहने का मतलब अपना जीवन तो बनाती है और आज का युवा बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। तो आज के बच्चों की क्या विचारधारा होती है? आजकल बच्चों की विचारधारा सिर्फ एक ही है कि कैसे जल्दी से जल्दी उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। वो सरकारी नौकरी ज़्यादा पसंद करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और उनका मन में बस यही है कि हम किसी तरह से एक अपनी जो सामाजिक दायित्व है उसको पूरा करने में सहयोग दें, माता पिता को सहयोग दें और किसी तरह से हम पैसा अर्न करें और वो पैसा अर्न करने के चक्कर के अंदर दूसरे सब काम भूलकर सिर्फ वही काम करने में लग जाते हैं। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, झावर टिबरेवाला यूनिवर्सिटी, झुंझुनू, राजस्थान, पहले ये महाविद्यालय शुरू हुआ था या वहाँ राजस्थान में शुरू हुआ था? पहले बम्बई के अंदर सब हमारे कॉलेज संस्थान सब शुरू हुए थे
करीब हमने 1952 में शुरुआत यहाँ की थी और यहीं से बाद में हमने करीब 2000 में वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो पहले बम्बई में काम शुरू किया गया था और फिर राजस्थान में शुरू किया गया। ये राजस्थानी सेवा संघ जो है, इसकी गतिविधियों के बारे में, जो ट्रस्ट है आपका राजस्थानी सेवा संघ, जो ट्रस्ट है आपका, उसकी गतिविधियाँ। राजस्थानी सेवा संघ ट्रस्ट जो है बहुत सारे कामों को करता है। ये मंदिर का भी संचालन करता है, गौशालाओं का भी संचालन करता है और समाज के अनेक बहुत सारे काम करता है। आपदाओं के अंदर मदद करता है, विद्यार्थियों के अंदर उनको सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज सिखाता है और इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि कई चीज़ों को पढ़ाते हुए एक बहुआयामी शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। मुंबई सर फिल्म इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी लेखक, गीतकार, साहित्यकार भी रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहने में आती है कि यहाँ दिल्ली जो साहित्यकारों का गढ़ है, साहित्य का गढ़ है, लेकिन मुंबई में वो बात पे कहीं कहीं कमी लगती है लोगों। लेकिन जब आप टिबरेवाला साहब की आती है, आपकी विनोद टिबरेवाला जी और आपके विद्यालय की बात करते हैं, तो दिल्ली या विदेश से भी लोग कहते हैं कि अगर मुंबई जाते हैं तो टिबरेवाला साहब के कॉलेज में हमें आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। और मुंबई में भी जो हिंदी की जो अलख जगी हुई है, हिंदी सेवियों को आप इतना मानते हैं, सम्मान करते हैं। कईयों की पुस्तकें अगर नहीं आ रही, पूरी नहीं हो रही, निकल नहीं पा रही, उनको भी आप सहयोग देकर उनकी पुस्तकें आ जाती हैं। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा। कि साहित्य को बढ़ाना ये हमारा एक मेन कर्तव्य रहा है, इसलिए साहित्य को बढ़ाने में जो भी प्रयास किए जाते हैं वो हम करते हैं। कई लोगों की पुस्तकें भी हम छपवा देते हैं और वो जितनी कापियाँ चाहें उतनी कापियाँ हम छपवाते हैं। साहित्य के लिए हम बहुत सारी प्रतियोगिताएं करते हैं और उन प्रतियोगिताओं के विजयी के लोगों को भी हम इनाम देते हैं। साहित्य के अंदर जो कर्मठ लोग होते हैं उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं और वो उस तरीके से उन लोगों को भी हम प्रोत्साहित करते रहते हैं। हेमंत फाउंडेशन के द्वारा हम हर साल कवि सम्मेलन का भी आयोजन करवाते हैं और जो कवि प्रथम द्वितीय वगैरह आते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। इस तरह से हम कई सारी गतिविधियों से साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके महाविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को एक अलग तरह से शिक्षा जगत में देखा जाता है कि टिबरेवाला साहब खुद पूरी तरह से इसमें जुड़कर तन मन धन से लगे रहते हैं कि नहीं, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। तो इसके लिए जैसे आप आज भी इतनी सक्रियता है आपकी, मुंबई और राजस्थान दोनों जगह आप बराबर आते जाते रहते हैं, तो किस तरह का आप मुआयना या देख रेख या टीचरों को, प्रोफेसरों को किस तरह की सलाह देते हैं, कहाँ आपको कमी लगती है कि नहीं, ये नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए? ऐसा है, जो भी हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबके अलग अलग हेड हैं, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, सबके अपने अपने लोग हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर सब जगह जो है कुलाधिपति, कुलपति इत्यादि लोग सब काम करते हैं। हम एनसीसी के अंदर भी लोगों को पढ़ाते हैं, हम अग्निवीर की भी लोगों को शिक्षा देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्र निर्माण के अंदर जितनी ज़्यादा शिक्षा का प्रसार प्रचार हो वो सारा हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, आगे भविष्य की कोई और योजनाएं, शिक्षा जगत में कोई नया कदम और नई सोच, जैसा कि आपको कहा जाता है कि आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ती रहती है, कुछ नया करने का आप हर समय सोचते हैं? भविष्य के लिए तो अभी हिंदुस्तान को रिसर्च की बहुत आवश्यकता है, तो हम हमारे विद्यार्थियों को पीएचडी वगैरह करा के हम रिसर्च कराने के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिसर्च लैब बनवा रहे हैं जिससे कि नए नए आविष्कार हो सकें, नए नए स्टार्टअप खुल सकें, उसका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी ये उम्मीद है कि हम
खाली नौकरी नौकरी के लिए ही लोग न काम करें, फिर नौकरी देने वाले भी बने, ये प्रयत्न भी हम कर रहे हैं। और हम उद्योगपति बने, ऐसा भी प्रयत्न हमारा जारी है। आपके बच्चे भी सक्रियता से जुड़े हुए हैं, बच्चों के बारे में आप बताएं, कौन कौन जुड़ा है शिक्षा जगत मेरा से? एक लड़का है विशाल, वो भी अब जो है माई ग्रीन सोसाइटी के माध्यम से सामाजिक कार्य कर रहा है। मेरी पुत्रवधू उमा, वो स्कूल और कॉलेज में सब जगह काम देख रही है और वो बहुत तरीके से सारे काम को संभाल रही है। और वो नित नए नूतन प्रयोग शिक्षा के जगत में कर कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में काम कर रही है। आप पे कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, ऐसा मैंने देखा था आपकी, जब मैं पुस्तकालय में आया था। वो पुस्तकों के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ मैंने आपके कुछ व्यक्तित्व कृतित्व पर भी पुस्तक हाँ आई है। मैंने पुस्तक लिखी थी, हाउ टू मेक न्यू इंडिया। इसके अंदर मैंने इंडिया को किस तरह से शेप किया जा सकता है, क्या क्या काम हमें करने चाहिए, क्या? तो उसके ऊपर मैंने लिखा था। फिर मैंने सागर तीरे, जो मैं विदेश गया उसके अनुभव मैंने उसमें लिखे थे। फिर मैंने सती प्रथा के ऊपर एक पुस्तक लिखी, जो राजस्थान के अंदर एक कुरीति है, फिर उस कुरीति के खिलाफ भी मैंने एक पुस्तक लिखी। इस तरह से कई पुस्तकों के माध्यम से मैं लिखना पढ़ने का काम करते रहता हूँ। अ, बच्चों को या माता पिता को शिक्षा के लिए क्या आपकी तरफ से संदेश देना चाहिए? बच्चे माता पिता को शिक्षकों को, माता पिता को और बच्चों को, सरकार को भी चाहें तो चारों को। माता पिता को तो यही संदेश है कि आप हो सकें जितना अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आज नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें। शिक्षकों के लिए यही कहूँगा कि आप जी खोल कर, समय की परवाह न कर कर बच्चों के साथ लगन से काम करके उनको पढ़ाई देने की व्यवस्था करें। और स्कूल कॉलेज को नए नए कोर्सेस खोलने चाहिए, नई नई विधाओं में पढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न उनको करना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।